गुड मॉर्निंग 8th क्लास। तो देखिए लास्ट डे वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर द सुनामी एंड टुडे वी सॉल्व अवर ऑल क्वेश्चंस। फर्स्टली वी स्टार्ट विथ कंपैरिजन चेक क्वेश्चंस। देन अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही पूछा गया है कि सुनामी में 1.5 लाख लोग मारे गए थे। सुनामी में 1.5 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन जानवर कितने मारे गए थे। तो देखिए अभी जैसा कि हमने लास्ट में यानी कि लास्ट डे के वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे जानवर होते हैं उनके सेंसेस बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, उन्हें पहले से ही अर्थ पर होने वाली किसी ट्रेजेडी के बारे में पता चल जाता है, तो वह अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर हम रिपोर्ट की माने तो देखिए कि 1,50,000 लोग मारे जाने के बाद भी ज़्यादा संख्या में जानवरों के मारे जाने की सूचना नहीं थी। तो आप इसमें लिख सकते हैं इट वॉज रिपोर्टेड दैट नॉट सो मैनी एनिमल्स वर डाइड। जबकि पर्सन्स तो 1,50,000 मारे गए थे, लेकिन नो मैनी एनिमल्स, नॉट सो मैनी एनिमल्स वर डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। कि याला नेशनल पार्क हमने पढ़ा था कि वहाँ टूरिस्ट गए थे, 60 लोगों ने ऑब्जर्व किया था, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है आपका हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। तो देखिए याला नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय पार्क जो था, उसमें कितने लोग, वो कितने जानवर मारे गए थे। तो हमने पढ़ा था साफ साफ कि सिर्फ जो वहाँ पर 2 जो बफेलोज थी उनकी बॉडी मिली थी और वहाँ 60 लोग थे। तो आप इसमें लिखेंगे कितने कि 60 पीपल एंड ओनली 2 वाटर बफेलोज डाइड इन याला नेशनल पार्क। 60 पीपल एंड ओनली 2 वाटर बफेलोज डाइड इन याला नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू पीपल से about the elephant of Yala National Park। What do people say about the elephants of Yala National Park। कि याला नेशनल पार्क जो था वहाँ के हाथियों के बारे में लोग क्या कहते हैं, लोगों ने वहाँ के हाथियों के बारे में क्या कहा। तो देखिए इसमें लिखेंगे आप पीपल से दैट द एलिफेंट्स स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। लोग कहते हैं कि हाथियों ने को जैसे कि पता चल गया था कि कुछ ट्रेजेडी होने वाली है, तो उन्होंने वहाँ बीच से भागना शुरू कर दिया था। आई अगेन रिपीट माई आंसर पीपल से दैट द एलिफेंट स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द डॉग्स इन गाल डू। व्हाट डिड द डॉग्स इन गैल डू। कि गैल तट पर, गैल का जो किनारा था वहाँ पर डॉग्स ने क्या किया था। आपको पता है एक घटना उसमें बताया गया है कि एक पर्सन ने बताया था कि वो रोज़ाना अपने डॉग्स को वहाँ बीच पर लेकर जाते थे, गैल बीच पे, लेकिन उस दिन डॉग्स ने जाने से मना कर दिया था। तो वही आंसर हम लिखेंगे द डॉग्स डिड नॉट गो फॉर देयर डेली रन दैट डे ऑन द गैल बीच एज यूजुअल। कि वो डॉग्स हमेशा की तरह उस दिन गैल जो बीच था वहाँ पर दौड़ने के लिए नहीं गए थे। इसी के साथ आपके कंपैरिजन चेक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और अब आपके आते हैं जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए टेक्सचुअल क्वेश्चन में ज़्यादातर डिस्कशन है कि आप चर्चा कीजिए, उसके बाद अपने आंसर्स को बताइए। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, फिर भी आपको एक बार समझा देते हैं। व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, डू यू थिंक Ignatius immediately worried about a tsunami? Give reason for your answer. Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck? देखो बच्चों, सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना, इस चैप्टर में जो आपकी कंपैरिजन चेक क्वेश्चन है उनको सबसे ज़्यादा लर्न करना। टेक्सचुअल आप देख रहे हो, देख लेना, समझा देते हैं आपको और आप कर भी लेना, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको कंपैरिजन चेक के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखना है, क्योंकि यहाँ आपसे आपकी थॉट को पूछा जाता है टेक्सचुअल में। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भूकंप आने पर
आपको क्या लगता है कि इग्नेशियस को पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है? और यदि ऐसा लगा, आपको ऐसा लगा कि उसे पता चल गया था, तो क्यों लगा? उसके बारे में कुछ तर्क दीजिए। और आपके चैप्टर का वो कौन सा वाक्य है जो आपको ये बताता है कि इग्नेशियस फैमिली के पास जो है वो ज़्यादा कंसल्ट करने का, आपस में बातचीत करने का समय नहीं था, और ना ही उनके पास इतना टाइम था कि वह सुनामी के बारे में आपस में चर्चा कर क्या करना है इस बारे में डिस्कस कर सकें। तो देखिए, इसमें आप लिखेंगे जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है उसी अकॉर्डिंग हम इसमें आंसर लिखेंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इग्नेशियस वॉज नॉट वरीड अबाउट ए सुनामी व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक ही टुक द टेलीविजन ऑफ द टेबल एंड पुट इट ऑन द फ्लोर. His family did not have the time to discuss and plan their course of action. The following sentences from the text tells us that the family did not have any time to do so. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. देखिए, इसका अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो आपको सीधे शब्दों में अगर हम समझाएं तो हम आपको ये बता देते हैं कि जब भूकंप आने के बारे में इग्नेशियस को पता चला तो उसे सिर्फ भूकंप का ही पता था, उसे सुनामी के बारे में पता नहीं था। इसीलिए उसने भूकंप के बारे में जानकर ही सबसे पहले अपनी टीवी को टेबल से उतारकर फर्श पर रखा, और उसके बाद उसे महसूस हो गया कि ये भूकंप नहीं बल्कि भूकंप से बढ़कर कुछ और था, पानी की लहरों का उसे एहसास हो गया। इसीलिए उसके पास इतना टाइम नहीं बचा कि वो अपनी फैमिली के साथ इस बात में कंसल्ट कर सके, और जल्दी से जल्दी वह जो है वह अपनी फैमिली के साथ वहाँ से निकला, जिसमें उसके जो बच्चे थे वह अपनी मदर के फादर और मदर के जो ब्रदर थे उनके साथ उनका हाथ पकड़कर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगे थे, क्योंकि अगर उन्हें पहले पता चल जाता तो वो एक सही दिशा में जाते और इग्नेशियस को अपनी फैमिली को गंवाना नहीं पड़ता, उसकी फैमिली जिंदा बच जाती। लेकिन यहाँ उसकी फैमिली जिंदा नहीं बची। यही एक सबसे बड़ा कारण है जो बताता है कि इग्नेशियस को सुनामी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन, कि संजीव के बारे में यहाँ कौन कौन से शब्द हैं जो बताते हैं। तो हमें पहले से पता है, देखिए इसमें हमने चैप्टर में संजीव के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे एक पुलिस ऑफिसर था, उसने अपनी फैमिली को बचा लिया था, लेकिन अपने गेस्ट हाउस में जब अपने कुक की वाइफ की आवाज़ सुनी कि वो हेल्प मांग रही थी तो कैसे वो वहाँ जाता है और फिर वो बचा नहीं पाता, ना ही खुद को और ना ही उसकी वाइफ को। तो आप इसमें लिख सकते हो, आप उसके लिए लिख सकते हो, देखिए वर्ड संजीव वॉज ब्रेव हेरोइक सेल्फलेस, कि संजीव एक बहादुर था, पराक्रमी था और निस्वार्थी था। आप इसमें देखिए केयरलेस नहीं लिख सकते, हर्टलेस नहीं लिख सकते, क्योंकि केयरलेस और हर्टलेस यदि आप लिखते हैं तो देखिए सीधी सी चीज़ है, एक केयरलेस और एक हर्टलेस पर्सन कभी भी अपनी लाइफ को जोखिम में डालकर किसी और की जान को बचाने के लिए नहीं जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम उसे लिखेंगे कि वो खुद बच चुका था, उसकी फैमिली बच चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके वह जो है अपनी कुक की फैमिली को बचाने के लिए चला गया और उसकी जान उसे गंवानी पड़ी थी। तो इसके लिए आप इसमें कौन कौन से वर्ड लिखेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं कि संजीव वॉज ब्रेव, देखिए ये रहा आपका ब्रेव। इसके बाद आप लिख सकते हैं हेरोइक, यानी कि वो साहसी भी था, और इसके बाद आता है सेल्फलेस, कि वो निस्वार्थी था, उसने खुद के बारे में नहीं सोचा, वो निस्वार्थ होकर काम करता था, वरना वो खुद को ही बचाता, उसके लिए अपनी उसकी जो गेस्ट हाउस में जो कुक था उसकी वाइफ के लिए वो अपनी जान कभी नहीं गंवाता। इसके बाद देखिए अब हमारे क्वेश्चंस आते हैं। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंस बिलो। अब ये जो आपके वर्ड्स दिए गए हैं इसी के आधार पर आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसके आधार पर हम लिखते हैं, आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चेयरफुल। इफ आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चेयरफुल, चेयरफुल के साथ आप लिखेंगे एम्बिशियस। क्या लिखेंगे इसमें, एम्बिशियस लिख लीजिए, एम्बिशियस। एम्बिशियस के बाद आप इसमें लिखेंगे एम्बिशियस और ब्रश, इसमें आप लिखेंगे ब्रश।
नेक्स्ट सेंटेंस अपना है आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव। आई थिंक ही वॉज वेरी ब्रेव। ब्रेव के साथ आप लिखेंगे हेरोइक। ऊपर लिखा हुआ है देखिए आपके वर्ड जिसमें मैंने राइट क्लिक किया था अभी, हेरोइक। हेरोइक हो गया आपका एक वर्ड इसमें। हेरोइक के साथ आप लिखेंगे सेल्फलेस। आपका वो सेंटेंस ऊपर वाला जो है उसी के आधार पर आप सेल्फलेस। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हेरोइक एंड सेल्फलेस। नेक्स्ट देखिए संजीव वॉज नॉट हर्टलेस। संजीव वॉज नॉट हर्टलेस, ना तो वो निर्दयी था ना ही वो केयरलेस था, केयरलेस, और ना ही वो ह्यूमरस था यानी कि मजाकिया स्वभाव का था या किसी का मजाक बनाने वाला था। तो देखिए ये हो गए आपके, फर्स्ट में आया है एम्बिशियस एंड ब्रैश, नेक्स्ट में है आपका हेरोइक एंड सेल्फलेस, उससे नेक्स्ट में आपके हैं केयरलेस एंड ह्यूमरस। देखिए इसी के साथ आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए हाउ आर मेघना एंड अलमाज स्टोरी सिमिलर, कि मेघना और अलमास की कहानी सिमिलर क्यों थी? क्योंकि मेघना और अलमास दोनों ही भाग्यशाली थी। उन दोनों ने ही एक ने लकड़ी का दरवाज़ा तो एक ने लकड़ी का जो लॉक था, लट्ठा, उसे पकड़कर अपनी जान को इतने भयानक कि सुनामी में भी बचा लिया था, जबकि उनकी फैमिली पूरी तरह से बह गई थी। इसीलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेघना एंड अलमाज स्टोरी, मेघना एंड अलमाज बोथ वर लकी इनफ टू सेव देयर लाइव्स। आई अगेन रिपीट माई आंसर, मेघना एंड अलमाज both were lucky enough to save their lives। ये हो गए हैं आपके क्वेश्चन, यहाँ के थर्ड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो हमारे 3 क्वेश्चन और है उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस। कि टिली के जो पेरेंट्स थे वो उसके व्यवहार पर यानी कि टिली के व्यवहार पर क्या प्रतिक्रिया दे सकते थे, और यदि आप टिली के पेरेंट्स की जगह उस समय वहाँ होते और टिली आपके सामने इस तरह की बातें करती कि सुनामी आ रही है, मैंने ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ा था, मेरे सर ने पढ़ाया था, तो आप क्या रिएक्ट करते? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि टिली के पेरेंट्स जो थे वो जागरूक थे। उन्होंने अपनी बेटी की बात को समझा और समझने के बाद उसके अनुसार ही उन्होंने काम किया। और देखिए अब ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे बच्चा अगर कुछ कह रहा है तो वो क्या कहते हैं, बच्चा है यूं ही कह रहा होगा, वो उसे डांट देते हैं, फटकार देते हैं, इधर से उधर फटकार के डांट देते हैं और बात को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पेरेंट्स चाहते तो ये कर सकते थे कि डांट फटकार कर उसे चुप करा देते और अपनी उसकी बात को अनसुना कर सकते थे, लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा होता। लेकिन यहाँ जो था वह टिली के पेरेंट्स जागरूक थे, केयरफुल थे, उन्होंने उसकी बात को समझा और सही प्रकार से एक्शन लिया, तभी उन सबकी लाइफ बच गई। और अगर ये कहा जाए कि आप वहाँ होते तो क्या करते, तो आप ये लिखेंगे अगर आप भी उनकी जगह होते तो आप वही करते जो कि टिली के पेरेंट्स ने किया था। तो आप इसमें लिख सकते हैं टिलीज पेरेंट्स वर केयरफुल and they listened to their daughter's warning and followed it. They could have reacted differently by ignoring her, rebuking her for screaming, or by scolding her for crying, shouting and creating a scene. After all, she was only 10 years old. If I were there in their place, I would also have taken Tilly's warning seriously as her parents did. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये सिर्फ आपकी सोच पर ही दिए गए हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स। ये जो हैं आपके, जो अभी क्वेश्चन आपको पहले टेक्सचुअल के करवाए गए थे और अभी जो आगे चल रहे हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी अपनी सोच के आधार पर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। जब आपने चैप्टर पढ़ा तो आपकी अपनी ओपिनियन इस चैप्टर के बारे में क्या है, आपके दिमाग में क्या आता है, उसी को यहाँ ऑनवर्ड्स में आपसे मांगा जाता है आंसर के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विथ
हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर। कि यदि टिली को अपना अगर इनाम बांटना हो तो तुम्हें क्या लगता है उसे अपना इनाम किसके साथ बांटना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ। तो अब नॉर्मल सी चीज़ है, वो ज्योग्राफी टीचर की पढ़ाने की वजह से ही जो थी उसे सुनामी के बारे में नॉलेज था और इसी कारण वो अपनी फैमिली को सेव कर पाई थी। तो उसे जो अवार्ड था अगर किसी के साथ शेयर करना पड़ता और करना चाहिए तो किसके साथ करना चाहिए था, अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ। तो आप इसमें लिख सकते हैं, आई थिंक टिली शुड शेयर हर रिवॉर्ड्स विथ हर ज्योग्राफी टीचर बिकॉज ऑफ हिम she was able to make out because of him she could get such an important information and was able to make out that it was tsunami। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है बेटा, what are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami, which idea do you find more believable। कि देखिए ऐसे दो अलग अलग विचारधाराएं कौन सी हैं जिसमें ये पता चलता है कि सुनामी में लोग तो काफ़ी मारे गए थे लेकिन जानवरों को की हानि बहुत कम हुई थी या जानवर बहुत कम मारे गए थे। कौन से विचार पर से आप सहमत हैं या आप कौन सी विचारधारा को मानते हैं। चैप्टर में तो हमारे ये दिया गया है कि जो हमारे जानवर होते हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, उनके सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रांग होते हैं अर्थ को लेकर, अर्थ ट्रेजेडी को लेकर, और ह्यूमन बीइंग्स से पहले ही जो हमारे एनिमल्स होते हैं उन्हें अर्थ पर होने वाली किसी ट्रेजेडी के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वह अपनी लाइफ को सेव कर लेते हैं। तो आप किस बात को ज़्यादा मानेंगे। तो देखिए आप ये कह सकते हैं कि हमने इसमें दो आइडियाज़ देखे थे हमने इसके अंदर। एक तो था जिसमें कहा गया था कि जो हमारे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके सिक्स सेंसेस बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। इसी के कारण उन्होंने सुनामी की लहरों की जो आहट थी उसे सुन लिया था और उस कंपन को और धरती में होने वाले कंपन को भी वो महसूस कर सकते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस मत से सहमत होंगे, तो नॉर्मल सी चीज़ें हम दूसरे मत से ज़्यादा सहमत होंगे, क्योंकि अगर सिक्स सेंसेस तो कौन से होते हैं और कैसे होते हैं इसके बारे में तो कोई परिमाण जो सबूत जिसे हम कहते हैं वो नहीं है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल सही है कि जानवरों के अंदर सुनने की क्षमता इंसानों से कहीं ज़्यादा तेज होती है। इसी के कारण उन्हें पृथ्वी पर होने वाले किसी भी ट्रेजेडी या भूकंप या कंपन के बारे में जो या शोर के बारे में उन्हें इंसानों से पहले पता चल जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, द फर्स्ट आइडिया इज दैट मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस एंड दे नो when there is an earthquake. According to the second idea, some experts think that animals have acute power of hearing, which helps them hear or feel earth vibration. The second idea has some scientific reason to be believed. तो देखो बच्चों, इस आंसर के साथ साथ ही आपके सारा जो ये चैप्टर था, चैप्टर के साथ जो आपके क्वेश्चन आंसर्स थे वो आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा डे होगा यानी कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उस नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। इसे जितना भी आपको बताया है आप लोग नोटबुक में कर रहे होंगे। कोरोना की वजह से अपनी क्लासें सिर्फ ऐसी ही अभी चल रही हैं, तो आपका कोई लॉस ना हो इसलिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग कंटिन्यू कोशिश करते रहेंगे। सो जैसे ही आपको क्वेश्चन आंसर्स या चैप्टर आपका कंप्लीट होता है तो इसके वर्ड मीनिंग्स जो हैं यानी कि हार्ड वर्ड्स, कंपैरिजन चेक के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके, वो सारे के सारे आप लोग अपनी नोटबुक में करते रहें और साथ के साथ इन्हें लर्न भी करते रहें। वैसे भी आपकी 8th की बोर्ड क्लास है, आप लोगों को सीरियस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये है तुम्हारा बैड लक ही देखो कि 8th क्लास होने के बावजूद तुम्हारी बोर्ड क्लासेस स्टार्ट हैं। 8th में बोर्ड क्लास है लेकिन बावजूद इसके तुम्हारी कंटिन्यू क्लासेस ना होकर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो बेटा थोड़े से खुद सजग हो जाओ और अपना वर्क जो है वो टाइम टू टाइम करते रहो।